by Higher and iTech. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. कौन बनेगा शक्तिमान? समय समय पर हमारे सामने यक्ष प्रश्न आते रहते हैं। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ब्राउन रंग किसने लिखा, वगैरह वगैरह। इन्हीं सवालों में ये शक्तिमान वाला सवाल भी जुड़ गया है। कारण है खुद शक्तिमान और खुद को असली शक्तिमान समझ चुके एक्टर मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना से शक्तिमान ऐसे ही जुड़ चुका है जैसे सोशल लिस्ट में एड्स। बैटमैन की एक पिक्चर आई थी, उसमें एक डायलॉग था, यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम द विलन। ये बात आए दिन अलग अलग इंसानों के साथ चिपकाई जाती है। बैटमैन की बात चली तो सुपर हीरो जॉनरा की बात कर लेते हैं, जहां सुपर हीरोज का नाम सुनते ही याद आती हैं हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में। ऐसे में एक सुपर हीरो ने भारतीयों के दिल में जगह बनाई थी, नाम था शक्तिमान। शक्तिमान अच्छा था, उसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर आज भी टीवी में आने वाले सीरियल्स की तुलना अगर शक्तिमान से की जाए तो शक्तिमान कहानी और डिटेल्स के मामले में कहीं बेहतर था। फर्क आएगा तो सिर्फ कैमरा क्वालिटी का और एडिटिंग का, जिसकी तुलना करना बेमानी ही है। ये तो रही पुरानी बातें। 90 के दशक में बड़े होते नॉस्टैल्जिया में जीते लोगों को जब पता चला कि शक्तिमान वापस आ रहा है तो चर्चा फिर शुरू हो गई। वैसे शक्तिमान के आने की खबर हर साल 2 साल 3 साल में आती ही रहती थी, मगर इस बार बात हुई कि सोनी ने शक्तिमान के राइट्स खरीद लिए हैं और जल्द ही हमें एक फिल्म देखने को मिलेगी। अब बड़ा सवाल ये आया कि शक्तिमान बनेगा कौन? इस सवाल के लिए मुकेश खन्ना ने पूरे देश को रुला दिया। ऐसा इमोशनल वाला नहीं, तंग कर देने वाला रुला दिया। उनके इंस्टाग्राम पर कौन बनेगा शक्तिमान सवाल पूछते हुए कई पोस्ट हैं। पोस्ट आप पढ़ेंगे तो आपको एक जिद भी दिखने लगेगी, घमंड भी दिखेगा। एक पोस्ट का कैप्शन है कि सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सोशल मीडिया में जिस एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, जितने ज़्यादा फोटोज बनाए जा रहे हैं, उसका मैं विरोध करता हूं और वो नहीं बनेंगे शक्तिमान। भले फिल्म बने या ना बने। मुकेश खन्ना जब भी शक्तिमान बनने की बात करते हैं तो बीच में वो अपना नाम जरूर डाल देते हैं, जैसे सरप्राइजिंग तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो चला ही आ रहा है जब से मैंने ये बात उठाई कि शक्तिमान बना रहा हूं। सर आप ही शक्तिमान बन सकते हैं, सर रजनीकांत कर सकते हैं और शॉशनेक कर सकते हैं, सुबह में तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये तो पुराना वीडियो था। अभी हफ्ते भर पहले की वीडियो में मुकेश खन्ना प्रेस से बात कर रहे थे और बात करते करते कहते हैं कि आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, क्या आप ये कहना चाहते हैं? इन्हीं सब बातों के बीच बात हुई कि रणवीर सिंह शक्तिमान का रोल करेंगे। उस पर भी शक्तिमान भड़क गए और बोले, रणवीर सिंह मुकेश जी को मनाने आए और मुकेश जी ने कहा कि रणवीर सिंह बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी के हैं और उनके हिसाब से इस इंडस्ट्री में कोई भी उनसे ज्यादा एनर्जेटिक एक्टर नहीं है। ये सब चीज मैंने कही है, पर मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि वो शक्तिमान का रोल करने जा रहे हैं। ऐसी ही बात हुई टाइगर श्रॉफ को शक्तिमान बनाने की। तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि टाइगर श्रॉफ खुद बच्चा है, वो बच्चों को शिक्षा देगा तो बच्चे उसे बैठने को बोल देंगे। अभी शक्तिमान क्यों चर्चा में है? क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए गाना निकाला और शक्तिमान की ड्रेस में नजर आए। इस ड्रेस के बारे में बताते हुए मुकेश खन्ना बोले कि ये ड्रेस उनके अंदर से आई है, ये कैरेक्टर उनके अंदर से निकला है। ये मेरे अंदर का कॉस्ट्यूम है। ये जैसे हम कहते हैं कि कॉस्ट्यूम ही अंदर से बना है, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, नभ से 5 भूतों से, आग से निकलकर वो उसको ये ड्रेस मिली है। वैसे मैं समझता हूँ कि मेरे भी पर्सनल माइंड में भी ये ड्रेस बोलो, ये कैरेक्टर बोलो, ये मेरे अंदर से निकला है। मैंने भीष्म पितामह इसलिए अच्छा किया क्योंकि मेरे अंदर से निकला। मैंने शक्तिमान इसलिए अच्छा बना क्योंकि मेरे अंदर से निकला है। मैं कोई रोमांटिक रोल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे अंदर से नहीं निकलेगा। जनजी की अंग्रेजी की मैं अक्सर बुराई करता रहता हूँ, लेकिन उनका एक नारा, एक कथन इन सारी बातों में बहुत फिट बैठता है। डिलुलू इज द सोलूलू। संदर्भ सहित व्याख्या की जाए तो कवि कहना चाहता है, डिल्यूजन इज द ओनली सॉल्यूशन, डिल्यूजन इज द सॉल्यूशन, यानी भ्रम में रहना ही समाधान है। मुकेश खन्ना शक्तिमान की पवित्रता की बात करते हैं, शक्तिमान किसे प्ले करना चाहिए इसकी बात करते हैं। मुकेश खन्ना तो ये भी बोल जाते हैं कि पद्मश्री शक्तिमान से बहुत पीछे है। अभी 16 नवंबर को उनके ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट आता है कि उनकी उम्र 160 साल है। इस ट्वीट में लिखा है, उम्र क्या होती है? उम्र सिर्फ नंबर्स होती है। उम्र वो होती है जो दिखती है। शक्तिमान की कोई उम्र नहीं, भीष्म पितामह की कोई उम्र नहीं। वो उम्र से नहीं जाने जाते, वो काम से जाने जाते हैं। लोग मुझे मेरी उम्र गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इस उम्र में ये शक्तिमान बनना चाहता है। मैं ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को बता दूं, मेरी उम्र 160 साल है। मैंने भीष्म पितामह का रोल तब निभाया था जब मैं छोटा था, और 10 साल बाद मैंने शक्तिमान का रोल तब जिया जब मैं बड़ा हो गया था। ये कृतज्ञ लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं इन्हें बता दूं कि मैं इन सबसे जवान हूं। भले मेरी उम्र 160 साल है, क्योंकि उम्र कुछ नहीं होती, वो सिर्फ नंबर होती है। तुम्हारी उम्र मुझसे कम होगी, पर मैं तुमसे अधिक छोटा हूं।
अधिक जवान हूँ, क्योंकि उम्र काम से बनती है, विचारों से बनती है, और मेरे विचार तुम सबसे ज़्यादा शुद्ध हैं और मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे काम कर रहा हूँ। एक टर्म होता है मेलंकली ऑफ अ वन हिट वंडर। ये टर्म उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जीवन में एक हिट देते हैं और फिर पूरे जीवन भर बस उसी हिट को सब कुछ मानकर रह जाते हैं, ना उस रोल से उबर पाते हैं, ना वो लोग उन्हें उबरने देते हैं। कुछ उदाहरण जैसे मैंने प्यार किया फिल्म में नजर आई एक्ट्रेस भाग्यश्री, या लव स्टोरी में नजर आए एक्टर कुमार गौरव। मुकेश खन्ना के हिस्से में एक से ज़्यादा हिट जरूर हैं, मगर उन्हें मेलंकली ऑफ अ वन हिट वंडर, ये मेलंकली को बोलते कैसे हैं, ये शब्द मुझे हमेशा फंसाता है। खैर, उन्हें मेलंकली ऑफ अ वन हिट वंडर के अंदर देखना दुखी करता है, क्योंकि शक्तिमान का इम्पैक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज भी मुकेश खन्ना शक्तिमान की ड्रेस पहनकर गाना निकालते हैं और हल्ला हो जाता है, ट्रेंड बन जाता है, यूट्यूब पर वीडियोज बनने लगते हैं, लड़के उनको इंस्टा पर ट्रोल करने लगते हैं रीलें काट काट के। इसका एक कारण शक्तिमान का लोगों से लगाव है, एक कारण ये भी है कि मुकेश खन्ना को भ्रम है कि दुनिया अभी भी वैसी ही है जैसे 10-20 साल पहले थी। इस बारे में एक ट्वीट दिखा जो पूरे मामले को, वीडियो को, बात को बताता है, एक्सप्लेन करता है। लिखा था, डियर मुकेश खन्ना सर, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी के वैल्यू करते हैं तो शक्तिमान की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का समय आ गया है। 66 साल की उम्र में अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन देना और भी बड़ी विरासत होगी। आपका ब्रेन चाइल्ड शक्तिमान बेहतर डिजर्व करता है, सिनेमा बेहतर डिजर्व करता है, हम 90s के किड्स बेहतर डिजर्व करते हैं। बहुत दिनों बाद हमने खोला फेसबुक और खोलते ही लगा कि यहाँ तो बार बार आना चाहिए, कुछ भी दिख जाता है। जैसे एक लंबी सी पोस्ट दिखी हमको, हजारों में ये पोस्ट शेयर हो रही थी, कॉपी हो होकर पोस्ट हो रही थी, पेस्ट हो रही थी। प्राचीन जोक है, लेकिन फेसबुक पर यही चीज़ मुझको चौंकाती है कि पुराने आइडिया का भी वहाँ कितना स्कोप होता है। बेसिकली किस्सा है कि बहु विवाह के दूसरे दिन सुबह 7 बजे ज्यों सोकर अपने कमरे से बाहर निकली, त्यों ही ड्राइंग रूम में बैठी सास की कड़क आवाज़ सुनाई दी, अब ये देर से सोकर उठने का तरीका यहाँ नहीं चलेगा। बहू ये सुनते ही वापस अपने कमरे में गई और एक डायरी और एक छोटा सा चमड़े का बैग लेकर वापस आई और सास के बगल में बैठकर डायरी का पन्ना खोलकर पढ़ना शुरू किया। लंबी डिटेलिंग थी, उसमें दहेज के सामान की लिस्ट गिनाई गई और अंत में कहा कि ये वो दहेज की लिस्ट है जो आप लोगों ने मांगी थी। ये नहीं लिखा था कि बहू पढ़ी लिखी, गुणकारी, संस्कारी और कामकाजी हो। आपने बस अपने बेटे की कीमत लगाई और मेरे पिता ने आपके बेटे को मेरे लिए खरीद लिया। इसके बाद जोक का उफान आया कि और हाँ मम्मी, विदाई के वक्त मेरे पिता ने ये बैग मुझे देते हुए कहा था, बेटी तू जब तक मेरे आंगन में रही सुरक्षित रही, मगर अब आज से तुझे अपनी हिफाजत खुद करनी है। सास ने उत्सुकतावश पूछा कि क्या है इस बैग में, तो बहू धीरे से उस छोटे से बैग का चैन खोला, उसमें 32 बोर रिवॉल्वर थी। ये देखकर सास झट से अपनी उखड़ी सांस को नियंत्रित करते हुए उठी और कहा, बेटी तू अभी सोकर उठी है, रुक मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। हजारों लाइक्स के अतिरिक्त यहाँ 1200 कमेंट, 1300 शेयर नजर आते हैं, लेकिन मैं लहालोट इस जोक की विडंबना या इसके संदेश पर नहीं होता। मुझको फेसबुक की दुनिया का वो सामंजस्य पसंद है जहां सब एक ही आइडिया पर एग्री कर जाते हैं। टाइपो का इतना सटीक इस्तेमाल कहीं नहीं दिखा। एक स्टेशन की ब्लर सी तस्वीर लगा के लिखा गया, 10 बार झूम कर लो फिर भी नहीं बता पाओगे। 18 नवंबर की इस पोस्ट पर 9300 लाइक है। आपकी पोस्ट पे 100 लाइक आते हैं तो आपको लगता है आप सेलिब्रिटी हो गए, कोलैब करेंगे ब्रांड के साथ। एक वीडियो भी दिख गया जहां एक ट्रेन की वीडियो लगाकर लिखा गया कि पेंट करते वक्त लाल रंग खत्म हो गया था। पोस्ट करने वाले का इशारा था कि ट्रेन ऊपर से तो लाल थी मगर नीचे दूसरे रंग की। वीडियो देखकर यही लगा कि कुछ भी कर रहे हैं क्या लोग। अब बारी है रैपिड स्पीड में खबरों की। आपको पता ही होगा कि इस सेगमेंट में हम आपको आज के ट्रेंड्स, वायरल खबरों और सोशल मीडिया पर ओवरऑल क्या चला इसके बारे में झलक देते हैं। एयर इंडिया की एक फ्लाइट पेरिस से दिल्ली आ रही थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली में खराब मौसम था तो उसको जयपुर उतार दिया गया, वहां से उसे क्लियरेंस नहीं मिला, लेकिन पायलट की ड्यूटी का टाइम पूरा हो गया तो वो फ्लाइट छोड़ के चला गया। बाद में उन्हें बस से दिल्ली भेजा गया। ये तो थी असली खबर, लेकिन नकली सूत्रों ने यह भी नारायण मूर्ति इस पायलट को खोज रहे हैं टाइप कुछ बातें कही थी, उस पर हम नहीं जाएंगे। दिल्ली में इमरजेंसी लग गई। कंगना के फैंस खुश ना हो क्योंकि फिल्म नहीं रिलीज हुई है। ये प्रदूषण की इमरजेंसी है। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू किया गया है। इसके अंतर्गत कई सारी पाबंदियां लगी हैं। दिल्ली प्रदूषण पर रिकॉर्ड बना रही है तो दिल्ली मेट्रो ने भी एक रिकॉर्ड बनाया। 18 नवंबर को एक दिन में 78.67 लाख से ज्यादा यात्रियों ने ट्रैवल किया मेट्रो से। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। और पिक ऑफ द डे में आज है एक ऐसा वीडियो जिसको देख के आप किसके लिए दुखी हो इस बात पे कंफ्यूजन हो जाएगा। एक सीसीटीवी फुटेज वायरल है जहां एक गाड़ी पे बंदर कूदता है, लेकिन उसकी बेकार किस्मत, जो कि किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती,
तो उसकी बेकार किस्मत कि वो गिरता है सनरूफ पर, सनरूफ जाती है टूट। बंदर को कुछ भी चोटें आई होंगी या नहीं आई होंगी ये बंदर जाने, लेकिन आपका कलेजा धक्क हो जाएगा, कार के लिए भी बंदर के लिए भी। कुल मिला के देखिए वीडियो, मामला समझ में आ जाएगा। बाकी आज के शो में इतना ही। मेरा फेवरेट काम भी आ गया क्योंकि सूचना भी आ गई जरूरी वाली, वो भी सुनिए। 499 रुपए में क्या ही मिलता है। पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।